सुननी है जी मेरी। स्क्रीन देखें, नजर आ रही है सफेद। जी जी। अच्छा, मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, वो समझ नहीं है गौर से। रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको। बाकी जो है, ठीक है। आपके जो भी सवालात होंगे वो आपने अपने पास लिख लेने हैं। आखिरी क्लास में मैं आपसे ले लूंगा अगर कोई रह गए तो। अभी साथ साथ लिखूं भी? नहीं, लिखना आपने नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है, सवाल आता है कि ये मैंने पूछना है, तो वो आप अपने पास ठीक लिख है। लीजिएगा फारिग वक्त में। वो एंड वाली क्लास में ठीक मुझसे है। पूछ लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इन एन एमओटी एंड टायर शॉप। एमओटी होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एक ठीक है। डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ये करते क्या है कि इंग्लैंड में जो गाड़ी 3 साल पुरानी हो जाती है उसका टेस्ट करना जरूरी होता है, क्या ये रोड के काबिल है या नहीं, ठीक है। इसको रोड पे चलाया जा सकता है या नहीं, सेफ्टी के लिए। उसमें उसकी मुख्तलिफ चेकिंग होती है, इंजन की, उसके टायरों की, और बॉडी वगैरह की चेकिंग होती है। ठीक है, अब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, आपने काम क्या करना है। अब यहाँ आपकी जो काम है उसमें आपने एक तो जो है कि दुकान में जितने काम हो गए उस शॉप में वो सारे आपने देखने हैं। कस्टमर की बुकिंग्स आपने मैनेज करनी है। जो भी टेस्ट करने के लिए आएंगे ना एमओटी का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जी। टेस्ट के लिए आएंगे, वो भी आपने उनकी बुकिंग करनी है। टायरों की फिटिंग जो है वो आपने देखनी है, आपने खुद नहीं करनी, लेकिन वो जो आपके कारीगर होंगे वो उनसे करवानी है। वो बुकिंग वगैरह आपके पास हुई होगी, आपके पास रिकॉर्ड होगा। कस्टमर का जो डाटा होगा वो आपने संभालना है, उसको लिखना है। जो जितना भी उसका कस्टमर का डाटा होगा। इसके अलावा आपने इन्वेंट्री देखनी है कि हमारे पास टायर कितने पड़े हैं, हमारे पास पार्ट्स कितने हैं, हमें कितनी सप्लाईज चाहिए। और ठीक है। और दूसरा, सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, लीगल, उनके मुताबिक आपकी पूरी टीम काम कर रही हो। तो ये, और इसके अलावा जो आपको जहाँ टीम को वर्कशॉप में टीम को आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपने सपोर्ट मुहैया कर देंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। हाउ डू यू इंश्योर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द शॉप ऑन अ डेली बेसिस। अब आप इस बात को कैसे यकीनी बनाती हैं कि एक अच्छे तरीके से आपकी शॉप चलती रहे डेली बेसिस के ऊपर। अब इसमें ये है कि आपने जो भी काम वहां हो रहा होगा उसको एक ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखना है, वर्क फ्लो ठीक रखना है। आपने जो है ना, जो भी काम है उसको स्केजुअल वाइज रखना है। गाड़ियाँ किसी की आ गई, जिसकी पहले आई उसका पहले काम अपनी वर्कशॉप में लड़कों को जो भी कर रहा है उसको कहेंगे ये पहले कर दें, फिर उसके मुताबिक दूसरी तीसरी। ठीक है, ये काम इस तरह करवाएं। तो आपने मैनेजमेंट, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होंगे उसके मुताबिक आपने ये काम करवाना है उनसे। ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू वुड मैनेज कस्टमर बुकिंग्स इफेक्टिवली। अब कस्टमर जो बुकिंग्स हैं उनको इफेक्टिवली किस तरह मैनेज करेंगे। अब इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा आपको बुकिंग के लिए। तो उसमें आपने फिर उनके नंबर लगा देने हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इसका पहला नंबर है इस गाड़ी वाले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इसका ये वाला काम है, तीसरे का ये वाला काम है। उसमें ही उसका सारा कुछ लिखा होगा, आप सब कुछ उसमें बताएंगे कि ये चीज़ें इसकी चेंज की हैं, ये हमने सर्विस मुहैया की, इस गाड़ी का ऑयल चेंज किया, इसके टायर चेंज किए, इतनी इसकी प्राइस बनी, और ये इस टाइम इसकी अपॉइंटमेंट है। ये सब कुछ उसमें लिखा होगा, एंड पे बिल आप उनको दे देंगे। ठीक है। ठीक है, तो आई मैनेज कस्टमर बुकिंग्स बाय यूटिलाइजिंग a digital booking system that allows for real-time updates and easy access to service schedules. This helps in planning and allocating resources efficiently. Allocating resources का मतलब यही होता है कि काम किन से करवाना है आपने। Ensuring that we can accommodate urgent requests without disrupting pre-scheduled appointments.
आपने उर्दू में देना है ना? जी उर्दू में। ठीक है। हाउ डू यू मेंटेन उर्दू या। कस्टमर डेटाबेसेस? कस्टमर का डाटा आप किस तरह जो है मेंटेन रखते हैं? अब इसके लिए आपने अपडेट करते रहना उनका डाटा। ठीक है, उसकी जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी कस्टमर की वो आपने इनपुट करनी है, उसकी गाड़ी के रिलेटेड। जो आपने सर्विस उसको प्रोवाइड की, किसी गाड़ी का ऑयल चेंज किया, टायर चेंज किए, उसके इंजन का कोई काम किया, और जो कस्टमर ने फीडबैक दिया वो भी आप रखें कि मेरा काम ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। वो सारा कुछ आपने अपने उस सिस्टम में रखना है। आपके पास हर चीज़ का बैकअप होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। वो डाटा जाया नहीं होना चाहिए, किसी और तक नहीं जाना चाहिए। डाटा को बैकअप में रखना है, कहीं और भी संभाल के रखना है। एक सिस्टम में रखा हुआ है उसे किसी और सिस्टम में भी रखें। ठीक है। What strategies do you use to monitor inventory levels and prevent stock shortage? आप क्या strategies यूज करती हैं कि आपको पता हो आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, सामान कितना पड़ा हुआ है, और सामान कम ना हो। ठीक है, इसके लिए आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है। उससे आपको वो पता चल जाएगा आपके पास कितनी चीजें पड़ी हैं, आपके पास ऑयल फिल्टर कितने पड़े हुए हैं, आपके पास टायर कितने पड़े हुए हैं, कितनी किस्म के पड़े हुए हैं, रिम कितने पड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी जो चीजें गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं वो आपके पास कितनी है, ये सारी उसमें लिखी होंगी। अगर जहां से वो कम होती है उसका आप ऑर्डर दोबारा दे के नहीं मंगवा लें। कहीं से समझ ना आई तो मुझसे आपने पूछ लेना है। ठीक है। वैसे ठीक ठीक करती रहेंगी तो मेरे मुताबिक यही होगा कि आपको समझ सारी आ रही है। जी अभी आ रही है। What safety regulations are you familiar with in the context of an MOT and tire shop? अब ये जो है ना सेफ्टी रेगुलेशंस आपने YouTube से जाके देखनी है क्या होती है MOT की और टायर शॉप की। ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये है, इसमें आपने एक तो ये सेफ्टी में चीजें होती हैं कि आपकी जो MOT ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं ना वर्कशॉप के, एक तो उनको आपने फॉलो करना है जो भी उन्होंने किए हुए हैं सेफ्टी के। उसमें एक ये होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल करना है। मतलब जो बंदा काम कर रहा है उसने हेलमेट पहना हो सिर पर, बूट पहने हो, यूनिफॉर्म उसने पहना हो, दस्ताने पहने हो। ठीक है, उसके औजार ठीक होने चाहिए। ठीक है, और उसके पास उसको जो हैंडलिंग है चीज़ों की वो सेफ हो। इस तरह काम ना करे कि अपने आप को जख्मी ना कर ले। ठीक है, और रास्ते में मटेरियल ऐसा ना हो जिससे किसी को चोट लग सके। वर्कशॉप को साफ रखना है। ये सारे इसके रूल्स हैं। और गाड़ियों के नीचे ठीक है। खड़े होके वहां ना वो उठा के काम खड़े होके करते हैं, यहाँ लेट के करते हैं वहां खड़े होके करते हैं। ये सारा वही कुछ लिखा है, अगर आप कहती हैं तो पढ़ देता हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है आगे। हाउ डू यू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द वर्कशॉप टीम? आप अपनी जो एडमिन की सपोर्ट होती है, आप एडमिन है क्योंकि वहाँ, तो वो किस तरह की सपोर्ट आप फराहम करती हैं? अब इसमें आपने जो सपोर्ट उनको बतानी है कि मैं पेपर वर्क उनका मैनेज करती हूँ, सारा लिखती हूँ, किस मैकेनिक ने क्या काम किया, उसका नाम, उसने जो जो काम किया, उसकी जो मजदूरी बनती है। या मजदूरी तो वहाँ सैलरी की बेस पे मिलती है मेरे ख्याल से, लेकिन वो है कि यहाँ आप लिखेंगे जो उसने काम किया। आप स्केजुअल मैनेज करेंगी कि किस गाड़ी को कब आपने किसने देखना है, किस गाड़ी का किसके बाद नंबर आएगा, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं, इनवॉइसेस बनानी है, रसीदें जो होती हैं कि किस काम ने कितना ठीक काम है। किया, इसका बिल कितना बना है। तो ये आपने सारे अपनी टीम के लिए काम करने हैं। तो वो टीम आपके ताबे होके वहां काम करेगी आपके मुताबिक। मैं आपको इंग्लिश पे सेंड कर दूं या उर्दू ही चाहिए आपको? तो मैं कर। जी। उर्दू सेंड करती हूँ। उर्दू में है ना तो उर्दू ठीक है। जी अच्छा, मैं उर्दू ही सेंड कर देता हूँ। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिजॉल्व अ कस्टमर कंप्लेंट इफेक्टिवली? आप कोई ऐसा टाइम बताएं जब किसी कस्टमर ने कंप्लेन की और आपने उसे हल किया। अब यहाँ कोई भी आप बात बताएं कि कस्टमर जो है ना बड़ा डिससेटिस्फाई हो गया था क्योंकि वो लेट हो रहा था, सर्विस उसकी लेट हो रही थी। हमने उससे माजरत की, फिर हमने उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया।
तो हमने उसका काम जल्दी से करवाया और फिर वो इससे राजी हुआ, खुश हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। What makes you an excellent communicator in a customer service setting? आपको क्या चीज एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर बनाती है, क्या बातचीत करने में बड़ी अच्छी है इस सेटिंग में, कस्टमर सर्विस सेटिंग में? अब इसमें आपने क्या है, मैं तो एक सुनती हूँ, बड़ा अच्छे तरीके से कस्टमर को सुनती हूँ, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, उसके मुताबिक मैं उनको सोल्यूशन देती हूँ। मैं फिर फॉलो अप भी करती हूँ, उनसे पूछती हूँ हाँ जी, काम होने के बाद भी कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी है तो बता दें। उसके बाद ये मेरा इस तरह का है कि कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उसके मुताबिक कस्टमर मुझसे घुल मिल जाते हैं। What experience do you have with office management in the automotive or mechanical service industry? अब यहाँ आपने वो एक्सपीरियंस बताना है कि मेरा ऑफिस मैनेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस है। ये हमने जो है, ये हम आगे चल के सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ भी हम इसको करेंगे। ये थोड़ा सा और हम क्लियर बाद में करेंगे एंड वाली क्लास में। तो आई हैव सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर। ये जो भी ऑटोमोटिव जो है ना, कारों के रिलेटेड, उसमें इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है। और आपने बताना मेरी जो ड्यूटीज थी, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कस्टमर रिलेशंस, इन्वेंट्री कंट्रोल, कंप्लायंस एंड टीम सपोर्ट। जो हमने पहले किया है, जो पहले हमने बातें बताई है, वो ही आपने बतानी है कि मैं जहाँ पहले काम करती थी उसमें मेरी ये जिम्मेदारियां थी। हाउ डू यू हैंडल मल्टीटास्किंग इन अ फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट? अब मल्टीटास्किंग को कैसे हैंडल करती है, मैं मुख्तलिफ काम एक वक्त में आप कैसे करती हूँ? अब इसमें आपने कहना जी, मैं प्रोटाइज कर लेती हूँ कामों को। मैं देखती हूँ जो काम पहले करना है ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं पहले कर लेती हूँ, दूसरों को मैं ट्रैक पे रखती हूँ, बारी बारी कर लेती हूँ। और अगर ज़्यादा काम हो तो मैं दूसरों से भी करवा लेती हूँ, मतलब उनको बांट देती हूँ, अपनी टीम के जो दूसरे लोग हैं ना, उनको बांट दिए काम, उनसे भी काम करवा लिया। तो इससे वो वर्कलोड आपका कम हो जाता है। हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद एमओटी स्टैंडर्ड्स? एमओटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप किस तरह काम करती हैं? अब इसमें यह है कि आपने, एक तो आपको पता होना चाहिए हर वक्त जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो चेंजिंग आ रही है उनका आपको पता होना चाहिए। फिर इसके लिए ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करें। आप खुद भी ट्रेनिंग लें, अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर पूरा काम करें। और इसके लिए आप चेक करती रहें रूटीन वाइज कि कहीं ओके। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्या उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम हो रहा है या उससे हट के हो रहा है। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ यू मैनेज टाइम सेंसिटिव टास्क। अब टाइम सेंसिटिव टास्क को कैसे मैनेज करती है? मिसाल आपके पास टाइम थोड़ा है, उसको कैसे अब इसके लिए आप स्केड्यूल कर सकती हैं टाइम, इंटरप्शन जो कम कर सकती हैं, ज़्यादा बंदे लगा के जो है उस पर टाइम दे सकती हैं किसी एक काम को। उसके अलावा जो है आप एक्स्ट्रा आवर दे सकती हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे के किसी चीज़ को आप काम कंप्लीट कर सकती हैं। व्हाट इज योर अप्रोच टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करती हैं? अब इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आपने ऑडिट करते रहना है। एक तो सिस्टम में आपके पास इन्वेंट्री लिखी होगी, दूसरा आप जाके खुद भी गिनेंगी फिजिकली भी। ठीक है, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि वो ऑयल फिल्टर कितने पड़े हुए हैं, आपके पास सिस्टम में 15 आ रहे हैं, जब आप जाके देखती हैं वो रैक्स में, ठीक है, अलमारी में जाके देखती हैं तो वहां 5 पड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो वो आपने इनको चेक भी करते रहना है, फिजिकली भी जाके चेक करना है। फिर आप ये देखना है कि आपके कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको कितनी जरूरत है। फिर सप्लायर से आपने राब्ता रख के उनसे मंगवानी है वो चीजें, वो फिल्टर हो, जो भी हो, टायर हो, ऑयल हो, इसके अलावा कोई और चीजें भी हो, ये सारा कुछ आपने करना है। ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन योर रोल? आप कस्टमर सेटिस्फाई कैसे रखते हैं, मतलब वो आपने ये कैसे बाजी की नहीं बनाती, कस्टमर सेटिस्फाई हो, डिससेटिस्फाई ना हो, नाराज नहीं होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए आपसे।
तो इसके लिए आपने कस्टमर को एक तो जो डिलीवरी है ना, जो भी आपने टाइम पे उनको काम देना है। 1 घंटे का बोला कि 1 घंटे में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, तो उसमें करना है आपने। ठीक है। उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना है, सर्विस अच्छी देनी है, उनका फीडबैक लेना है, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है। अगर कोई उनको मसला आता है तो उसे फौरी तौर पर हल करना है। ये चीज़ है कस्टमर को राजी करने की। मैं 15 क्वेश्चन के छोड़ रहा हूँ यहाँ, इंशाल्लाह बाकी ठीक काम है। करेंगे। इन पे आपने मेहनत करनी है, ठीक है, जितनी हो सकती है। ये काम आसान नहीं होता। इसको आपने जितना हो सकता है खुद से भी पढ़ें, रिसर्च करें। तो इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, अगर जो इधर का एक्सपीरियंस लेटर हमने वो बाद में किया हुआ बात है उसके। करेंगे। एंड पे। एंड पे अभी नहीं। वो आपने ना सवाल नहीं आप वो। तो अभी आया ना आपके माइंड में, वो लिख लें कहीं। ठीक है। मैं आपको एंड पे बताऊंगा ना, ये सारी बातें उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ना जॉब के रिलेटेड चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो अभी ये मैं समझा चुकूंगा, तो फिर एंड पे वो एक अलग टॉपिक आएगा। उस पर मैंने आपको सारी चीजें समझानी है, हम एक्सपीरियंस का कैसे बताएंगे, जॉब कैसे ढूंढी, और बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। वो सारा कुछ हम करेंगे। ठीक है जी। जी ओके जी, अल्लाह ठीक है। हाफिज। ठीक है।